आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 7.2। इस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने आपको जो पहली वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने सेक्शन फार्मूला बताया था आप लोगों को, तो आपने सेक्शन फार्मूला का ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा जो सेक्शन फार्मूला था उसके अंदर हमने क्या बोला था कि किसी भी लाइन को डिवाइड करने के लिए हमें रेशो गिवन होगा। ठीक है, रेशो गिवन होगा तो जैसे एक लाइन के अगर हमने दो हिस्से करे ए और बी, इसके कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए हमें और इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए, तो इसको क्या लेते हैं m/n के रेशो में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x और y अगर हमें फाइंड करने हैं c वाले को तो कैसे करके करेंगे, इसे x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे। तो ये जो x है कैसे करके निकलेगा, x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके x1 इंटू एन, x1 इंटू एन प्लस का सिंबल आएगा बीच में, फिर x2 ये है, इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x2 इंटू एम डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो ये वाला x निकल जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह से अगर y करेंगे तो y को भी सेम तरीके से निकालेंगे। तो y को निकालने का तरीका जो होगा, इस वाले y को निकालने का जो तरीका होगा क्या होगा, y1 इंटू एन प्लस y2 इंटू एम और डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 में इस फॉर्मूले का बहुत जगह यूज होने वाला है। तो आपको ये कौन सा फॉर्मूला बोलता है मैंने, सेक्शन फार्मूला। और एक स्पेशल केस होता है जब m और n जब सेम रेशियो में होता है m/n, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है, हम इस x को कैसे निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। हमें पता है कि x और y का रेशियो सेम होगा तो वो 1:1 ही बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 1:1 बन जाएगा। और जब हमें x निकालना होगा तो x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the joints of -1,7 and 4,-3 in the ratio of 2:3। मतलब ये हमें रेशियो दे रखा है m/n का रेशियो दे रखा है। ठीक है, m/n का रेशियो दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये ना हमें रेशियो दे रखा है m/n का, जो कि है 2:3। ठीक है, और हमें कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -1,7 और जो b कोऑर्डिनेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4,-3। अब इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रखकर अगर क्वेश्चन करते हैं तो हम ले लेते हैं a और b, दो पॉइंट ले लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ मैं -1,7 और इस वाले कोऑर्डिनेट को b को जो वैल्यू है वो देखिए 4,-3। अब इन दोनों पॉइंटों से मिल करके इन दोनों पॉइंटों को अगर जोड़ दे तो एक लाइन बनती है। और उन्होंने बोला कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करा, हमने एक सी पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं, तो वो डिवाइड हो रहा, बोला किस रेशियो में, वो हो रहा है 2:3 रेशियो में। अगर इस पूरी लाइन का ये दो हिस्से हैं तो इस पूरी लाइन का ये कितना पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको m/n मान लेंगे। ठीक है, इतना पार्ट मान लेंगे। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, इस x को निकालने का जो कोऑर्डिनेट है, इस x को कैसे निकाल सकता हूँ मैं, x1 इंटू n क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे करके, इसके कोऑर्डिनेट को यहाँ n से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कोऑर्डिनेटों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, x1 इंटू n ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 इंटू m, ठीक है ऐसे में, और डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब इसको आगे पुट कर देता हूँ मैं, x1 कितना है मेरा -1 इंटू n कितना है 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 कितना है मेरा 4 और m कितना है 2 डिवाइडेड बाय m कितना है मेरा
2 और n कितना है 3, ये पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5 माइनस 3 प्लस 8 कितना आएगा 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 1। इट मीन्स यहाँ पे x की जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है हमारी 1 बन रही है, 1 बन रही है कॉमा। इसी तरह से सेम इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। y इक्वल्स टू क्या बनेगा y1 इंटू एन ब्रैकेट क्लोज प्लस y2 इंटू क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा m डिवाइडेड बाय m प्लस n। पुट कर देते हम। अब y1 कितना है मेरे पास 7 इंटू ये क्या होगा 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस y2 कितना -3। अब मेरे पास m कितना है 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 सॉल्व करते हैं इस पार्ट को तो कितना आएगा देखते हैं। 3 7 जा 21 3 2 जा 6, ये माइनस का आएगा है ना क्योंकि अंदर माइनस का सिंबल है, माइनस डिवाइड बाय 3 5 जा 2 प्लस 3 कितना आ गया 5, इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपका 3। तो इस पॉइंट पे y कितना आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में। अब इसी तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of a line segment joining the point 4, -1 and -2, -3। वो कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि इन दो पॉइंट को मिलके बनती है। मैंने पहले पॉइंट को A ले लिया जिसको मैंने जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, -1 और B पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -3। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बना देता हूँ मैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट रखती है मैंने A, इसके पॉइंट रखते हैं A और B। A पे जो कोऑर्डिनेट दे रखा वो दे रखा मेरे को 4, -1 और जो B पे दे रखा है कोऑर्डिनेट वो दे रखा -2, -3। ठीक है, अब बोला इन दोनों पॉइंटों को जोड़ करके एक लाइन बनती है और उसके कितने हिस्से कर देते हैं, ट्राई मतलब 3 बराबर हिस्से कर देते हैं बोला। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसके 3 बराबर हिस्से कर दूंगा। यहाँ पे ले लूँगा C पॉइंट और यहाँ पे ले लूँगा D पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ले लूँगा D पॉइंट। अगर मुझे C के कोऑर्डिनेट निकालने तो मैं क्या ले लूँगा, इसको x, y ले लूँगा। अब इस पूरी लाइन में कितने हिस्से बन रहे हैं, 3 हिस्से बन रहे हैं और तीनों हिस्से क्या आपस में बराबर, क्योंकि उन्होंने ट्राइसेक्शन बोला है। तो A से C तक एक पार्ट है, तो C से लेकर B तक कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है। तो इनका रेशियो क्या आ गया 1:2। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था रेशियो सेम लेंगे। अगर मुझे इस C पॉइंट पे एट पॉइंट C लिख देता हूँ मैं, एट पॉइंट C पॉइंट पे अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, x1 इंटू इसको m लेना पड़ेगा ना मेरे को। पहले पॉइंट को m ले लूँगा और दूसरे को n ले लूँगा, है ना। हाँ, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसके कोऑर्डिनेटों को अपॉन n प्लस m या m प्लस n, कुछ भी लिख सकते हो आप। x1 कितना है 4 और n कितना है 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का सिंबल बीच में। फिर उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 -2 इंटू n कितना है मेरे पास, m कितना है 1 डिवाइडेड बाई m और n कितना है 2:1, 2 + 1 लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 और -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 अपॉन 3। तो कितना आ गया, 8 में से 2 गया 6/3, 2 आ गया आपका 2। तो x जो C पॉइंट पे जो x की वैल्यू निकली है वो कितनी निकल रही है, 2 निकल रही है। मतलब इसके कोऑर्डिनेट निकल गया आपका 2। C पे जो पहला पॉइंट निकला x का वो कितना निकल गया 2। चलिए इसको आगे कंटिन्यूटी में करते हैं, सेम तरीके से हम y भी निकाल देंगे, है ना। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, y = y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m डिवाइडेड बाई n प्लस m या m प्लस n, कुछ भी लिख सकते हैं। y1 कितना है मेरा -1, n कितना है 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया प्लस, फिर
y2 कितना है -3 इंटू m कितना है 1 डिवाइडेड बाई कर दिया 2 + 1 है ना। अभी कितना आ गया -2, ये कितना आ गया -3 डिवाइडेड बाई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी -5/3। तो ये निकल गया मेरा पॉइंट C पे y की वैल्यू -5/3। ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं A और B के कोऑर्डिनेट लेकर के D निकालूंगा तो मेरे पास A से D तक कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं। और अगर 2 पार्ट हैं और D से B तक एक हिस्सा है तो मेरे को रेशो क्या ले सकता हूँ, 2:1 का रेशो ले सकता हूँ जब मेरे को D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x, y निकालना है। तो मेरे पास अगर मैं सेक्शन फार्मूला का पहला वाला फार्मूला लेता हूँ, m/n रेशो वाला लेता हूँ, तो A से D तक कितने हिस्से हैं, 2 पार्ट है ना, एक खाना ये, और B से D तक कितना, एक खाना, तो रेशो ले सकता हूँ 2:1। और अगर मैं C पॉइंट को लेके करूँ, C के कोऑर्डिनेट को लेके करूँ, तो C और B का क्या है, मिड है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से करने के लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा हमें, तो हम मिड पॉइंट से करेंगे। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, बट ज़्यादा आसानी से किससे आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा। तो चलिए मैं दोबारा से करता हूँ इसका दूसरा पार्ट करता हूँ। D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझे। क्या लिखूंगा, एट पॉइंट D के पॉइंट निकालने हैं मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 क्या लेना पड़ेगा मुझे, x1 कितना ले सकता हूँ मैं, 2, और x2 कितना ले सकता हूँ, -2 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना, +2 - 2 कितना आ गया, 0, 0/2 आंसर आ गया आपका 0। तो मतलब जो D पे x की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 0। अब y निकालते हैं। y भी सेम तरीके से निकालेंगे, y इक्वल टू y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 कितना निकला था अभी तक हमारे, इसके हिसाब से पॉइंट C पे -5/3 प्लस y2 कितना है, -3, इसके नीचे 1 रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2। अब पहले ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, है ना, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3, यहाँ पे आएगा -5 और यहाँ पे आएगा -9/2। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो -14/2 नहीं 3/2। अब इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बचेगा, कितना आएगा, -14/3 इंटू 1/2। 2 से कैंसिल होगा 14, तो कितना आएगा, -7/3। तो आंसर आ रहा है इसका D पॉइंट पर y की जो वैल्यू आ रही है वो -7/3 आ रही है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, ध्यान से समझेगा, जितनी बार ट्राई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमारे पास D के भी हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल गया 0, -7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो बचे हुए 2 कोऑर्डिनेटों के हमने 2 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1:6। वो बोल रहे हैं कि अब हमें ये रेशो बताइए। अभी तक हमें रेशो गिवन था, हमने पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाले थे, अब हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें रेशो निकालना है। ठीक है, उन्होंने बोला कि 2 पॉइंट है, -3, 10, इसको मैं A ले लेता हूँ, और दूसरा है 6, -8, इसे ले लेता हूँ B। वो बोला इन दो पॉइंटों को मिला के एक लाइन बन रही है और उस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वो है C। वो क्या है, -1, 6। अब उन्होंने बोला कि आप रेशो फाइंड आउट करिए। ठीक है, क्या करिए, रेशो फाइंड आउट करिए। अगर मैं इसको m/n के रेशो से निकालूंगा तो मेरे पास 2 अननोन टर्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे को NCERT में क्या दे रखा है, k:1 का रेशो दे रखा है।
जब भी हमें रेशो निकालना हो तो क्या करेंगे, k:1 का रेशो लेंगे। ठीक है, अब हमें दोनों मतलब x और y दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे x लें चाहे y लें, क्योंकि हमें यहाँ पे x और y दोनों गिवन है। अगर तीनों पॉइंटों में देखोगे तो तीनों में x और y तीनों में गिवन है, तो हम वो वाली डिजिट ले लेंगे जो भी हमें आसान लग रही है। ठीक है, चाहे आप x की मदद से करिए चाहे y की मदद से निकालिए। ठीक है, तो मैं x की मदद से ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को x तीनों गिवन है, ये वाला a पे भी x गिवन है, b पे भी x गिवन है, और जो पॉइंट काट रहा है उसका भी x हमें गिवन है। अगर हमें गिवन नहीं होता तो हम दूसरे वाले कर लेते हैं, y वाले का, अगर y वाले का गिवन होता तो सिंपल उन्होंने बोला कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे -3, -3, 10 दे रखे, क्वेश्चन नंबर 4 है। और अगला दे रखा है b पॉइंट दे रखे, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे वो हमें दे रखे हैं 6, -8। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने जोड़ दिया तो एक लाइन बन गई, और बोला कि एक c पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट निकले हैं -1, 6। अब बताइए कि ये लाइन ए बी को जो c पॉइंट है किस रेशो में काटा, तो हम इसको ले लेंगे k:1। ठीक है, तो x निकालने का तरीका क्या था, इस x को कैसे करके निकाल रहे थे हम निकाल रहे थे ना यहाँ x1 इंटू n, तो n की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1, प्लस x2 इंटू m मतलब ये वाला, तो यहाँ पे कितना है k, डिवाइडेड बाय k+1, m प्लस n करते थे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं k+1। अब हमें y की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि हमारे को तीनों पॉइंट पता है, x के तीनों पॉइंट पता है, ये भी और ये भी। अगर हमें कोई भी एक x मिसिंग होता तो पहले हम और हमें रेशो निकालने के लिए बोलते हैं और y वाला होता तो हम y वाले के लेते फिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके तीनों पॉइंट गिवन हो उससे रेशो निकालना आसान रहेगा। अब हम x1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, -3 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 की जगह क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू k डिवाइडेड बाई k+1, और c का जो x है वो भी तो हमें गिवन है तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा -1। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 इंटू k+1, और इधर -3 इंटू 1 -3, k इंटू 6 प्लस 6k। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो -k आएगा, -1 आएगा, -3 आएगा और प्लस 6k आएगा। अब k को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, तो मैं k को इस तरफ लेके आ जाता हूँ, तो -k प्लस 6k, नहीं -k -6k, और ये -3 और ये 1 माइनस का उधर जाकर के प्लस का 1 हो जाएगा, ये -7k आ गया आपका। यहाँ पे कितना आ गया -2, तो k इक्वल्स टू -2 अपॉन -7, तो जो रेशो निकल रहा है वो कितने निकल रहा है, माइनस माइनस कैंसिल 2:7, तो हमारा जो रेशो आ गया 2:7 आ गया। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि रेशो निकालने के लिए भी क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला कि x एक्सिस ने, मतलब अगर हम इसे रफली डायग्राम बनाएं, पहले ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या बन रहा है। ठीक है, फिर हमें थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये x डैश है, ये y डैश है, अंदाजे से लगा देते हैं। a पॉइंट है 1, -5, तो 1 यहाँ पे ले लेते हैं, 5 यहाँ कहीं है, तो ले लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है 1, -5, और b जो है -4, 5 है, यहाँ पे -4, +5 इधर कहीं ले लो। b ले लेते हैं, इसे a ले लिया, ये ले लिया हमने -4, 5, और इन दोनों पॉइंटों को अगर हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इन दोनों पॉइंटों से बनने वाली लाइन को x एक्सेस जो है डिवाइड कर रही है। ठीक है, और वो किस रेशो में डिवाइड कर रही है वो आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो x एक्सेस पे तो कुछ वैल्यू होगी, हमें पता है
y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 होगी। पूरी x एक्सेस पे y 0 होता है, पूरी y एक्सेस पर x 0 होता है, ये तो हमें पता है। अब देखो अगर मैं x की हेल्प से, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करा कि मेरे को x की तीनों पॉइंट थे तो मैंने रेशो x से निकाले। अब यहाँ पे x के तीनों पॉइंट नहीं पता मुझे सिर्फ 2 पॉइंट पता है, a का भी और b का भी। c पे तो मेरे को x पता ही नहीं है, और ये भी नहीं पता कि इसका रेशो कैसे फाइंड आउट, मतलब इसका रेशो क्या है, तो मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता। बट y को ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे उन्होंने जैसे x एक्सेस बोला तो y क्या हो गया, अपने आप ही 0 हो गया, है कि नहीं है। अब इस 0 की मदद से मैं रेशो निकाल सकता हूँ इसका, कि ये जो C पॉइंट है वो ए बी को किस रेशो में काट रही है, ठीक है। तो वो हालांकि वो x एक्सेस पे है वो पॉइंट जो कि ए बी को काट रही है, बट मुझे उन्होंने जैसे ही बोला x एक्सेस काट रही है इस लाइन को, तो मेरे को पता चल गया कि भाई क्या है, मेरा y क्या है आपका ना 0 है। अब इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेशो निकाल सकता हूँ ठीक है। अब रेशो निकालने का फॉर्मूला तो वही है k:1 ना, तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, y1 इंटू 1 प्लस y2 इंटू k, क्योंकि k:1 होता है ना, और डिवाइडेड बाय k प्लस 1 y की वैल्यू कितनी है मेरी 0 यहाँ पे, y1 कितना हो गया -5 इंटू क्या करूँगा, y1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस y2 कितना 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा k से, और डिवाइड बाय k प्लस 1 से। अगर आप ध्यान से करोगे तो इस k प्लस 1 को मेरे को यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 1, और ये -5 और ये +5k, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये तो क्या हो गया 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 प्लस 5k, 5k को इधर लेके आ जाता तो -5k, -5 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 5/5, माइनस कैंसिल, तो 1:1 का रेशो, तो जो रेशो निकल रहा है मेरा 1:1 निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया हमारा 1:1 का रेशो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलो x की तो y की तो हमें वैल्यू पता चल गई, अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं हम कैसे निकालेंगे, अब हमें रेशो तो पता ही है, हम x 1:1 है तो मतलब मिड पॉइंट हो गया है ना, पॉइंट C पे x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 कितना है मेरा -4, x2 कितना है +1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो कितना आ गया आपका -4 + 1 -3 अपॉन 2। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट निकला वो क्या निकला -3,2 निकल गया, किस पे C पे x की वैल्यू ये रही। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट निकले वो क्या निकले मेरे -3/2 और 0, ठीक है। तो ये निकल गया आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।